बात अब करेंगे ईरान की सऊदी की। और भड़क सकता है अरब युद्ध। सऊदी अरब को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब चाहता है ईरान पर हमले जारी रहे। हालांकि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं। वहीं ईरान का मुस्लिम देशों से एकजुट होने की एक अपील का मामला भी सामने आया कि अपील की जा रही है। मेजर गौरवारिया जी, और भड़क सकता है युद्ध। इसका मतलब क्या निकाला जाए, निचोड़ क्या निकाले हम कि सऊदी कह रहा है कि नहीं आप बम मारिए और बम मारिए। जी गौरव, मैं आपको दो बातें बताऊंगा यहां पे, और दो बातें हैं। पहली चीज, ये लड़ाई शुरू होने से पहले सबसे पहले सऊदी अरब ने बोला था इजराइल को भी और अमेरिका को भी, खास तौर से मोहम्मद बिन सलमान ने फोन करा था डोनाल्ड ट्रंप को कई बार, एक बार नहीं कई बार फोन किया कि ठोको ईरान को, मारो बम, क्योंकि ये लोग जब तक हैं तब तक पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगती रहेगी। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो मुस्लिम देशों की एकता की बात कर रहा है, बेसिकली सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि एक हो जाओ क्योंकि तुम सबके ऊपर वार करा ईरान ने। और तीसरी चीज, आज की तारीख में जब दुनिया को यह लग रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक कदम पीछे ले रहे हैं, इज ही मूविंग बैक, क्या वो पीछे ले रहे हैं, सऊदी अरब कह रहा है नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है। लड़ाई शुरू करी है, लड़ाई को खत्म करो, बीच में लड़ाई को मत छोड़ो। अगर बीच में लड़ाई को छोड़ा, ईरान और मजबूत हो जाएगा और फिर कल ही हमारी नाक में दम करेगा। इसको आज खत्म कर दो। चलिए, सऊदी की बात होगी और इसके बीच मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। क्या और भड़केगा अरब युद्ध? मुस्लिम वर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई, ईरान के खिलाफ खाड़ी प्लान। अरब युद्ध अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, लेकिन अब जंग में नया मोड़ आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अरब युद्ध और भड़क सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस इस जंग को ऐतिहासिक मौका मान रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदला जा सकता है। यानी साफ है कि सऊदी इस वक्त ईरान को पूरी तरह कमजोर करने के मूड में दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस दावे से इनकार किया। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि वो हमेशा से शांति समाधान के पक्ष में रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंचने की भी अनुमति देने पर सहमति जता दी। उधर यूएई भी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रहा है। खाड़ी देश अब सैन्य और आर्थिक दोनों स्तरों पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة فلو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان الجيش الكيان الصهيوني فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا؟ भले ही ईरान खाड़ी देशों से एकजुट की बात कर रहा हो, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी देशों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। तेल बाजार में उथल-पुथल है और सबसे बड़ा संकट है दुनिया के अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब खतरे में है। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड पर वर्चस्व की ये लड़ाई हो चुकी है। दोनों चाहते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में उनका प्रभाव बना रहे। तो सऊदी का भी हम जिक्र कर रहे हैं, सऊदी अरब का, और इस बीच इस जंग में सऊदी अरब की स्टेटमेंट बिल्कुल एक नई पिक्चर लाकर खड़ी कर रही है। लेकिन इस सब के बीच मैं बात करूंगा कि ईरान के खिलाफ अरब देश एकजुट क्यों हो रहे हैं, यह भी समझा जाए तो बहुत जरूरी है। पहला कारण है कि ईरान के तीखे तेवरों को कम करना है। लगातार हमलों के बीच अरब देश चाहते हैं कि ईरान की आक्रामकता के ऊपर ब्रेक लगे। अगला पॉइंट क्या है उसको भी समझिए। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, तेल गैस पर टिकी अर्थव्यवस्था, उसे बचाने के लिए भी सुरक्षा ये बड़ा अहम मुद्दा है। हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ कमजोर करना भी इसके पीछे एक लक्ष्य है। और वहीं एआई डेटा सेंटर को बचाना, सऊदी अरब और यूएई और अरबों का एआई निवेश अब खतरे में भी है। मैं एक और पॉइंट का जिक्र करता हूं, मेजर गौरवार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ईरान से पावर बैलेंस छीनने का भी मौका नजर आ रहा है। मेजर गौरवार, मेरे जहन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि ये ईरान अकेला क्यों है, इसको किसी का साथ मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं है? गौरव देखिए, सीधी बात समझिए, ईरान हर समय अकेला था। ईरान पहली बार अकेला नहीं हुआ है।
ये जितने भी मिलिट्री बेसिस बनाए हैं यूएस में मिडिल ईस्ट में, उनमें से एक कारण ईरान भी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, हम बात करते हैं हुथियों की, हम बात करते हैं हमास, हिजबुल्ला और ऐसे 1 दर्जन टेरर आउटफिट्स की। वो ईरान ने कहां पे रखे हुए हैं? कोई लेबनान में है, कोई यमन में है, कोई सीरिया में है, कोई फिलिस्तीन में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई बहरीन में है, कोई कुवैत में है, कोई कतर में है। ये सब लोग ईरान से परेशान हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम लोगों को एक गलतफहमी है कि 28 तारीख को लड़ाई शुरू हुई, 28 फरवरी को बम गिरे, तब लोगों ने बोला कि नहीं अब तो ईरान है, हमारे ऊपर बम मार रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा ईरान गलत है। नहीं, ये लोग ईरान से बहुत पहले से परेशान हैं, बहुत पहले से गौरव। दे आर फेड अप ऑफ ईरान। और आज से नहीं, ये सारे के सारे मुस्लिम देश। अगर ऐसा नहीं होता तो मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कहते कि आप लड़ाई शुरू करिए? नेतन्याहू ने तो बोला, मोहम्मद बिन सलमान ने भी बोला कि अटैक कीजिए। मेरा जो अकेले वाला सवाल था, सवाल यह भी है कि क्या अब तक ये अरब देश इकट्ठे होकर बिना अमेरिका के ईरान को नहीं संभाल पा रहे थे? कि अमेरिका आया तो सबको लगा मौका है, ऐसा भी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इनमें इतना एका है। अब इनका एका बन जाए, अगर ये सब कुछ हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में सबके पास छोटी छोटी फौजें हैं। सबसे बड़ी शायद सऊदी अरब के पास होगी, सऊदी अरब एयर स्ट्राइक्स भी करता है। लेकिन जो मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान के पास है, किसी एक और मिडिल ईस्ट कंट्री के पास नहीं है, छोड़ के इजराइल। और इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान से कहीं ज्यादा है। आपने बात करी अरब मुस्लिम देशों की। अरब मुस्लिम देशों में अगर ये लोग मिल जाते हैं, अगर ये सब लोग मिल जाते हैं और मिलके ये लोग एक यूनाइटेड फ्रंट देते हैं, दुनिया को पेश करते हैं, तो फिर ये ईरान से लोहा ले सकते हैं सीधा। सऊदी ने कोशिश करी थी, सऊदी ने भरोसा करके देखा पाकिस्तान के ऊपर कि भाई आओ हमसे डिफेंस का पैक्ट साइन करो, पाकिस्तान ने मुंह मोड़ लिया।